Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 12th and from your Flamingo book I'm going to take from your prose section chapter The Last Lesson. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Last Lesson. About the author, Alphonse Daudet. 1840 and 1897 was French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 and 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Australia. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. So the last lesson आखिर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आखिर कौन सा वो लास्ट लेसन है जिसको ऑथर यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. सो सबसे पहले हम जो है ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, अल्फोंस डोडेट के बारे में, जिसमें ये जो है एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिसने जो है एक लास्ट लेसन जो है इसमें ये बताया है कि जब जो है फ्रेंको और पर्शियन जो वॉर चल रहा था, फ्रांस और पर्शियन के बीच में जो युद्ध चल रहा था 1870 और 1871 में, ये उन दिनों की बात है जब ये चैप्टर लिखा गया था. इसमें ये बताया है कि फ्रांस जो है वो पर्शिया से जो है मतलब डिफीटेड, हार गया था, वो भी बिस्मार्क के जो है नेतृत्व में, मतलब जो लीडरशिप जो की थी बिस्मार्क ने जो है जिताया था. अब पर्शिया जो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जो है पर्शिया के जो है हिस्से के अंदर आता है, तो हिस्सों से बना हुआ था. जो ये कहानी है ये फ्रांस के जो दो जिले हैं, एल्सेक और लॉरेन, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, उसके बारे में, क्योंकि ये पर्शिया के हैंड के अंदर चले गए थे जब ये हार गया था फ्रेंच पर्शिया से, तो ये एल्सेक और लॉरेन दोनों ही जो है पर्शिया के कब्जे में आ गया था इन दिस. ठीक है, सिंपल वे. सो ये स्टोरी पढ़नी है हमें और बताना है कि आखिर जो है जब ये दोनों जो है हार गए थे और पर्शिया के हैंड में आ गए थे, तो हारने के बाद स्कूल पे जो है, स्कूल लाइफ पे जो है आखिर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ. क्योंकि अक्सर कहा जाता है कोई भी वॉर हो उसका इफ़ेक्ट हारने वाले और जीतने वाले दोनों पे पड़ता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, उस पर तो पड़ता ही है. तो फिलहाल यहाँ वॉर का जो है मेनली स्कूल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो बता रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अभी पैंडमिक जो हुआ, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हुआ है. ओवरऑल सारी चीज़ें जो है नॉर्मली ओपन होती जा रही है, लेकिन आप देखिए थोड़े टाइम होता है स्कूल रीओपन होती है फिर बंद हो जाती है. तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिस चीज़ पे चल रहा है वो एजुकेशन है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि आखिर वॉर के बाद जब पर्शियन के हाथों में आ गया एल्सेक और लॉरेन, तो उनकी स्कूल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. ओके, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Happel had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So ये कह रहा है कि उस वक्त में जो है स्कूल जाने के लिए जो है काफ़ी लेट हो गया था, मतलब सुबह वो स्कूल जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था, और वो जो है मुझे सबसे ज़्यादा है जो ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा डांट कपट जो होती है, मतलब जब कभी डांट वगैरह पड़ती है हमें, तो उसका जो डर था, पढ़ने से सबसे ज़्यादा उसका डर था. स्पेशली क्योंकि एम हेमल जो थे, क्योंकि जो एम हेमल ने कहा था कि हम जो है
अब आज जो है क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स में। मतलब एम हैमर जो उनका टीचर है, लैंग्वेज टीचर, उन्होंने क्लियरली ऐसा कहा था कि कल मैं जो है आप लोगों को पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और मैं तो इनका जो है, अगर कहा जाए पार्टिसिपल्स के बारे में अगर बात करें, तो मैं इसके बारे में एक फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता, मतलब पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता है ये, ठीक है। कुछ पल सोचने के बाद, ठीक है, कुछ पल मैंने जो है मतलब सोचा कि मैं जो है बाहर भाग जाऊं, ठीक है, रनिंग अवे, बाहर भाग जाऊं, या फिर पूरा जो दिन है वो बाहर ही बिता दूं, ठीक है। और वहाँ पर जो दिन जो था वो काफ़ी ब्राइट था, मतलब ज़्यादा हॉटनेस थी, ठीक है, मौसम गर्माहट से भरा हुआ था, और मतलब पूरी तरीके से वार्म और ब्राइट था, मतलब चमकीला दिन था, अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। और बर्ड्स जो है अपने किनारे पर बैठे हुए जो है चर्पिंग कर रहे थे, ठीक है, पंछी जो है किनारे पर बैठे हुए जो है वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। इसके अलावा आरा मशीन के पीछे कुल जो है खुले खेत में जो है पर्शियन के जो सैनिक थे, पर्शियन सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। सो ओपन फील्ड जो था वहाँ पीछे की तरफ, वहाँ सो मिल जो था, मतलब आरा मशीन जो होती है, वहाँ पर जो है पीछे खुले खेत में जो है जितने भी पर्शियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ये सब जो कुछ भी था, ठीक है, ये सब पार्टिकल्स के रूल्स में जो है काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ना और बाहर घूमने फिरने देना या बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो है मतलब रेसिस्ट करने की, प्रतिरोध करने की जो है ताकत नहीं थी, और इसीलिए वो स्कूल की तरफ जो है तेजी की तरफ बढ़ गया। मतलब वो बाहर सोच रहा था कि भी मैं वक्त जो है कुछ बाहर ही बिता दूं, आज स्कूल ही नहीं जाऊं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई रेसिस्ट करने की, अगेंस्ट जाने की, इसीलिए इसने जो है सोच लिया और वो फटाफट स्कूल की तरफ निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब जब मैं जो है टाउन हॉल की तरफ जो है पास से जो गुजरा, तो मैंने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा जो है भीड़ लग रही थी, ठीक है। और पिछले 2 सालों से जो है हमारे जितने भी जो बैड न्यूज़ है वो सारी की सारी जो है यहीं से आई थी। मतलब जैसे हमने जो है युद्ध हार लिया वो, या फिर सेना को जो है सैनिक जो भर्ती वगैरह जो होती है, सिपाहियों की जो भर्ती होती है, या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके सारे ऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी सारे जो भी ड्राफ्ट है, बैड न्यूज़ वगैरह है, लॉस्ट बैटल्स है, या कोई कमांडिंग ऑफिसर का जो है ऑर्डर वगैरह है, ये सारी चीज़ें पिछले 2 साल से इसी के थ्रू हमें पता चलती है। तो मैंने जो है सोचा, मैंने बिना रुके अपने ही मन में सोचा, अब क्या जो है मामला हो सकता है, ठीक है, वन कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." उसके बाद जो है फिर जब मैंने जो है उतनी ही तेज़ी से जो है मतलब तेज़ी से जब मैं जा रहा था जितना मैं जा सकता था, मतलब इतनी तेज़ स्पीड थी जितना कि वो चल सकता था, उसी स्पीड में वो जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जब जो है वॉल्टर, जितने भी वो थे, ब्लैक स्मिथ जो थे मतलब लोहार वगैरह थे, वॉचर जो थे मतलब प्रशिक्षु जिसे कहा जाता है, वॉचर मतलब यहाँ प्रशिक्षु से है, के साथ था, जो समाचार जो है वो पढ़ रहा था, ठीक है, रीडिंग जो है बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने जो है मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा, तुम इतना जो है तेज मत चलो, बब, बब मतलब होता है लड़के, मतलब तुम इतनी जल्दी तेज मत चलो लड़के, ठीक है, अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब अभी तक तुम्हारे पास अच्छी खासा टाइम है, तो तुम इतनी जल्दी मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब ये जो है मुझे ऐसा लगा,
ठीक है, मैंने ऐसा सोचा कि शायद वो मेरा जो है क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद मैं एम हेमेल के छोटे से जो है गार्डन में जो है पहुंच गया, वो भी हाफता हुआ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बहुत ज़्यादा जब सांस भर जाता है हमारा, और जब हम बहुत स्पीड से जब चलते हैं सांस भर जाता है, तो उसका जो है वो लिटिल गार्डन में एम हेमेल के पहुंच चुका था, वो भी हाफता हुआ। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hand over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. सो यूजुअली जो कहा गया है कि जब कभी भी स्कूल जो है बिगिन होती है, जैसा आपने ही देखा होगा, नॉर्मली जब कभी भी स्कूल ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा होता है। ग्रेट बस्टर मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, जहाँ पर जो है वो उसका शोर जो है बाहर गली तक जो है सुना जा सकता है। जब कभी भी कोई ओपनिंग या क्लोजिंग डेस्क होती है, मतलब या तो कोई जो है डेस्कों का खुलना या बंद होना, या एक ही जो है आवाज़ में यूनिसन मतलब यूनिटी में एक ही आवाज़ में सभी लेसन को दोहराना, बहुत तेज़ आवाज़ करना, उनके हाथ जो है हमारे जो है मतलब हाथ हमारे कानों पर रखे हुए हो ताकि हम उसे जो है बेटर जो है अच्छी तरीके से समझ सके। इसके बाद जब टीचर का जो ग्रेट रूलर है, मतलब जो टीचर का डरावना जो डंडा है, ठीक है, वो मेज पर जो है रैपिंग करता मतलब खटखटाता हुआ उसकी आवाज़ आती है। लेकिन अभी जो है बिल्कुल इतना सब कुछ शांत था, जो है मैंने अपनी जो है टेबल तक बिना किसी के देखे पहुंच जाने का जो है मतलब ऐसा यकीन किया कि मैं जो है बिना आवाज़ किए कॉमर्स मतलब बिना आवाज़ किए हिले डुले करके अपनी डेस्क तक जो है बिना देखे जो है हलचल पर जो है भरोसा किया था। लेकिन उस दिन तो सारी चीज़ें क्या था, मतलब उसने क्या सोचा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी क्लास में, तो आवाज़ आते आते मैं फटाफट अपनी इस जगह पे बिना देखे जो है सीट पर जाकर डेस्क पर बैठ जाऊंगा। लेकिन उस दिन तो जो है बिल्कुल इतना शांत था मानो कि जैसे संडे मॉर्निंग हो। जैसे अक्सर स्कूल वगैरह जो होती है जब हॉलीडे होता है, ठीक है, जैसे जो संडे ऑफ होता है आप लोगों का, तो उसमें बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो उसका तो प्लान ये था कि वो बिना नज़र में आए बिना देखे जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। लेकिन वहाँ पर उस दिन इतना काम डाउन था, इतना क्वाइट था, इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को हुआ करता था। ठीक है, मैंने विंडो की तरफ से देखा कि मेरे सारे क्लासमेट जो अपनी सीट पर ऑलरेडी बैठ चुके हैं, और एम हैमल जो है वो क्लास में जो है अप एंड डाउन करा रहे, मतलब जो है चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और एम हेमल अपनी जो है मतलब रूलर को जो है आम में डाले हुए अपने भयानक डंडे को रखे क्लास में जो है क्या कर रहे हैं, इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं। मतलब आम में जो है उनका आयरन रूलर जो था, आयरन का एक डंडा जो है अपनी आम में लिए हुए जो है क्लास में घूम रहे थे। ठीक है, मुझे दरवाज़ा खोलना ही था, जाहिर सी बात है अंदर जाना है तो दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। तो मुझे जो है वो दरवाज़ा खोलना था, सभी के सामने जो है एंट्री करनी थी। ठीक है, अब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मैं जो हूँ कितना शर्मिंदा था और कितना ज़्यादा डरा हुआ था। ब्लश्ड मतलब शर्मिंदा था, कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." अब जो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही काइंडली वे में मुझे कहा, जाओ और अपनी सीट पर फटाफट जो है बैठ जाओ छोटे से फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही जो है वो चैप्टर को शुरुआत करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled. अब जो है मैंने अपनी जो है बेंच के ऊपर छलांग लगाई और मैं अपनी सीट के पास जाकर बैठ गया। जब मैंने जो है थोड़ा डर पर जो है कंट्रोल पा लिया, तब मैंने नहीं देखा था कि जो है
जो हमारे टीचर हैं उन्होंने जो है एक बहुत ब्यूटीफुल जो है ग्रीन जो है रंग का कोट पहन रखा था और उसकी फ्रिल्ड मतलब झालीदार जो होता है, ठीक है। सो उसने जो है ये किया है कि भाई shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सो ये जो था जब इसने देखा कि भाई अच्छी खासी ड्रेस वगैरह पहन रखी है, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो रंग का कोट जो था, तो जो उन्होंने ग्रीन जो है कोट पहन रखा था, जब तक वो डर रहा था तो उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया इस बारे में कि टीचर ने उस दिन जो है डिफरेंट कलर के जो है कपड़े पहन रखे हैं जो मोस्टली वो नहीं पहना करते थे, ठीक है। उसने देखा ग्रीन कलर का कोट और उसकी झालदार जो कमीज थी, एम्ब्रॉयडर्ड जो शर्ट जो था, और उसमें जो है छोटी सी काली सिल्क की जो है रेशमी जो है टोपी पहन रखी थी जिस पर सभी तरफ जो है एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई का जो है काम किया हुआ था। और वो जो है वह जो है अक्सर जो है नॉर्मली जो कहा जाता है या तो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे या फिर प्राइस डेज जब होता था तब उन दिनों में वो ड्रेसेस पहना करते थे। इनके अलावा वो कभी ऐसी ड्रेस को नहीं पहना करते थे। इसके अलावा जो है सारा स्कूल जो है अजीब ही माहौल के अंदर था, बिल्कुल स्ट्रेंज माहौल में था और बहुत ज़्यादा सीरियस था। सोलह मतलब गंभीर था, बिल्कुल सीरियस था। और सबसे बड़ी बात थी, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है सरप्राइज़ किया वो ये था कि हमारी जो बैंक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहा करती थी वहाँ पर जो है गांव के लोग बैठे हुए थे और वो भी उतने ही शांत थे जितने कि हम लोग थे। और उनमें से जो है जो ओल्ड हाउसर जो था, ठीक है, जो ओल्ड हाउसर था उसने जो है तिकोना जो है थ्री कॉर्नर मतलब तिकोना जो है हेड पहन रखा था। फॉर्मर मेयर जो थे वहाँ पर मतलब जो पूर्व मेयर जो थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और बहुत सारे अलग जो है लोग बैठे हुए वहाँ पर थे, ठीक है, और भी कई सारे लोग थे और सभी जो है बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। और जो हाउसर था उसने जो है अपनी ओल्ड जो है एक पुरानी जो है प्राइमर बुक लेके आए थे। प्राइमर बुक मतलब जो पहली जो बुक होती है, फर्स्ट जो बुक होती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उस बुक को प्राइमर कहते हैं। सो प्राइमर बुक जो है लाया था जो किनारों पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब किनारों से बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा अक्सर वो किताबें जो किनारों से जो है फट जाती है या ब्लैक हो जाती है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब पलट जाने से किनारों की तरफ से अंगूठे से पन्ने पलट जाने की वजह से जो है गंदी हो चुकी थी। अक्सर जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पुरानी बुक होती है तो वो साइड के कॉर्नर से जो है हमेशा काली पड़ जाती है पेज चेंज होने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा जो है गंदी हो चुकी थी। इसके अलावा जो है वो इसे अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से जो है अपने पन्नों को जो है आर पार करके देख रहे थे और उन्होंने अपनी बुक को वो जो है घुटनों के बल पर मतलब घुटनों पर जो है खोले हुए रखा हुआ था और वो अपने स्पेक्टेकल्स को जो है उन पेजों पर जो है बार बार आर पार रख रहे थे, ठीक है, मतलब चश्मे से जो है देखने की कोशिश कर रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted had used to me, said my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब जो है जब सारे के सारे जो है वहाँ पर बैठ गए, सब कुछ हो गया, जब मैं जो है इसके बारे में जो सरप्राइज कर रहा था, एम हेमल जो है अपनी स्कूल से जो है अपनी सीट पर से जो है उठ गए, ठीक है, क्योंकि जब उसने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया, जब इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एम हेमल जो है अपनी चेयर से उठ गए, ठीक है, माउंटेन मतलब उठना, तो यहाँ अपनी चेयर से जो है वो उठ गए और वो बिल्कुल जो है उसी जो है मतलब पोलाइटली
ठीक है, और गहरी आवाज में। ग्रेव मतलब वैसे तो कब्र होता है, लेकिन यहाँ पर कब्र नहीं है, यहाँ सीरियसनेस से मतलब है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस और अपनी जेंटल टोन के अंदर जो है उसने मेरे जो है मेरे लिए जो है यूज़ किया था। कहा, देखो मेरे बच्चे, ठीक है, जैसे अक्सर वो हमारे लिए यूज़ कहा करते थे, उन्होंने कहा मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रन, ये मेरा जो है आज लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब आज लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो है बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। ठीक है, अब तुम्हें जो है सभी जगह एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जो है क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। और कल तुम्हारे जो है नए टीचर आ जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा जो है फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अटेंटिव हो। ठीक है, तो इसने बता दिया है कि भी बर्लिन से जो है मतलब क्या ऑर्डर आया है। ऑर्डर ये आया है कि भाई अब कल से जो है एल्सेक और लॉरिन में जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, और एक नए टीचर आएंगे। सो आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. ये शब्द मेरे लिए जो है एक बिजली की तरह, थंडर क्लैप मतलब बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है, उस तरीके से मेरे साम जो है बराबर थे। मतलब वो ऐसा लगा मानो मेरे पर बिजली कड़क गई हो। ठीक है, ओह, तो कितने दुष्ट लोग हैं। रेचेस का मतलब तो वैसे तो जो है बुरे लोग होते हैं। ठीक है, दुष्ट लोग होते हैं, चुड़ैल वगैरह होती है, विचेस भी होती है। फिलहाल यहाँ पर दुष्ट लोग मतलब बुरे लोग से, ओ वो बुरे लोग, ये बात ही जो है शायद उन्होंने टाउन हॉल के जो है नोटिस बोर्ड पर लगाई थी। मतलब टाउन हॉल में जब वो आ रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही थी, तो वो यही सोच रहा था कि क्या है जो इतनी भीड़ पड़ रही है, तो वो यही शायद ऑर्डर था इसके अकॉर्डिंग। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, going sliding on the Saar, my books that had seemed much a nonsense a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So, मेरा जो है वो लेसन, जो फ्रेंच लेसन है, वो लास्ट लेसन है। ओ माय गॉड, अरे मैं तो लिखना भी जो है मुश्किल से ही जो है जानता था। मतलब उसे लिखना भी नहीं आता, बड़ी मुश्किल से, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से जो मैं है लिखना जानता था। अब मैं आगे और जो है कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। अब मैं जो है तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। ठीक है, मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने लेसन्स को कभी भी जो है नहीं सीखे थे। मैं हमेशा जो है किस में रहा, हमेशा जो है पंछियों के जो अंडे तलाशता रहता था। सीकिंग मतलब तलाशना। ठीक है, तो वो अंडे के जो बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उन्हीं को ढूंढने में रहता था। इसके अलावा जो है सार पर फिसलने के लिए जो है चला जाता था। ठीक है, सार पर जब वो जो फिसलने के लिए चला जाता था, और मेरी किताबें जो है जो कुछ वक्त तक पहले की जो है मुझे मुसीबत लगती थी, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस लगती थी कुछ पल तक। मतलब यहाँ सुनने से पहले वो मुझे किताबें मेरी नॉनसेंस बेहूदगी लगती थी, बिल्कुल मुसीबत लगती थी। और उठाकर चलने में मतलब कैरी करने में जो है वो भारी भरकम की लगती थी। और मेरी जो ग्रामर है कि चैप्टर सेंट्स की हिस्ट्री जो मेरी जो चैप्टर है वो अब मेरी जो है पुरानी फ्रेंड लग रही थी। ठीक है, मतलब हमेशा उसे ग्रामर, हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री की जितनी भी सेंट से रिलेटेड संत वगैरह हैं उनकी हिस्ट्री की जो बुक है, और ये सारी चीज़ें मुझे मानो मेरी पुरानी जो है फ्रेंड लग रही थी। और मैं इन्हें जो है मतलब गिव अप नहीं कर सकता था, मतलब छोड़ नहीं सकता था, गिव अप नहीं कर सकता था, त्याग नहीं सकता था। और एम हेमल में भी इस थिंकिंग में अब वह जा रहा है। ठीक है, अब एम हेमल के बारे में कि यह आइडिया के वो जा रहे हैं, मैं अब उन्हें जो है कभी भी नहीं देख सकूंगा। और मुझे उनके डंडे के बारे में इतना जो संकी था वो भूलने को जो है मतलब मजबूर कर रहे थे। ठीक है, क्रैंकी मतलब संकी टाइप का जो टीचर था उनका एम हेमल, तो वो रूलर और जो क्रैंकी टाइप का था, ये सारी चीज़ें मतलब मजबूर कर रहे थे लोग कि हमें उन्हें भूलना होगा। पुअर मैन,
It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why. अब इसने बोल दिया बेचारा, बेचारा पर्सन, ठीक है, ये द पुअर मैन जो है उसी के लिए आया है। इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने उसने जो है अपने संडे के जो है ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है। संडे फाइन क्लॉथ उन्होंने इसीलिए पहना था क्योंकि उनका आखिरी चैप्टर के जो है रेस्पेक्ट में ही उन्होंने अपने संडे की जो है वो ड्रेस पहन रखी थी। और अब मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड वाई, ठीक है, आखिर वो समझ गया ऐसा क्यों हुआ। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way to thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. इसके बाद जो है अब वो समझ गया था कि गांव के जितने भी जो ओल्ड पर्सन थे वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे रूम के पीछे, ठीक है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो भी जो है दुखी थे कि वो जो है स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए थे, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है स्कूल क्यों नहीं वो ज़्यादा गए थे, और उन्होंने जो है इसीलिए भी, ठीक है, ये इन लोगों का हमारे जो है टीचर्स को जो है रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी 40 इयर्स की जो है सर्विस की थी, ठीक है, और उन्हें वो थैंक करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी 40 इयर्स की सर्विस जो है फेथफुल सर्विस दी थी, इसीलिए उन्हें जो है रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे और अपने देश के लिए जो है रेस्पेक्ट करने का जो है देने के लिए आए थे, ठीक है। जो देश अब उनका नहीं रह गया था, ये एक तरीका था क्योंकि वो दोनों ही चीज़ करने के लिए, जैसे अक्सर कहा जाता है पीछे क्यों बैठे थे, तो वो इसीलिए ही बैठे थे वहाँ पर, ठीक है, कि वहाँ पर जो है इसने क्लियरली बताया है कि भाई वहाँ पूरे जो ओल्ड पर्सन वगैरह जो थे वो क्यों बैठे थे, वो सभी जो है अपने देश के लिए जब उनका नहीं रह गया था, और जो टीचर जो थे एम हैमल उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर सभी बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने जो है 40 इयर्स मतलब 40 साल की जो है बहुत ही काबिल तारीफ जो है सर्विस दी थी, तो उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to the able say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating, and not daring to look up. जब मैं ये सारी चीज़ें जो है सोच रहा था, ठीक है, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में जो है सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारे हुए सुना, मतलब क्लास में जो है एमएल ने उसका नाम को पुकारा। अब मेरी जो है सुनाने की बारी थी, मतलब रिसाइट मतलब यहाँ सुनाने की बारी थी, जो भी था। मैं जो है पार्टिसिपल के उस भयानक जो है रूल को शुरू से लेके जो है एंड तक जो है मतलब पूरा का पूरा जो है लास्ट तक जो है एकदम हाई लेवल की जो आवाज़ होती है, वेरी लाउड और क्लियर आवाज़ में जो है बिना कोई गलती सुनाए जाने के जो है एबल होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं तो फर्स्ट लाइन में ही, फर्स्ट वर्ड में ही जो है मैं अटक गया, ठीक है, उलझ गया, और वहीं पर जो है मैं क्या रह गया, खड़ा हुआ रह गया। और इसी चीज़ ने अपनी डेस्क को जो है पकड़े हुए मेरा दिल जो है जोर से धड़कते हुए और ऊपर से देखने का जो है बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। मतलब जब उसको पूछा गया भाई पार्टिसिपल के बारे में, तो पहले उसने सोचा कि भाई मैं कुछ बोल पाऊँगा, ये कर पाऊँगा। मैं पार्टिसिपल के उस जो है रूल जो थे उसको शुरू से लेकर एंड तक जो है मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बिना कोई गलती किए होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसने पहले ही बता दिया था हमें कि पार्टिसिपल पूछने वाला था और उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या कंडीशन होगी क्लास में, तो वो डेस्क पकड़ के ही खींचेगा जिस तरीके से अक्सर बच्चे किया करते हैं। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Wah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. ठीक है, अब तुमने सुना ही होगा, ठीक है, एम हेमल ने जो है मुझे शुरुआत से ही कहा, शुरू होते से कहते हुए सुना, मैं तुम्हें जो है नहीं डांटूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, तुम जो है
तुम्हें तो जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, ठीक है। और बात ऐसी है, हम लोगों ने रोज जो है खुद से ही क्या कहा, जाहिर सी बात एवरीडे हम अपने आप से क्या कहते हैं, मेरे पास जो है बहुत सारा टाइम है, ठीक है, मैं इसे जो है कल सीख लूंगा। अब देखो हम कहाँ पर आ पहुंचे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों को भी अगर पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं या टीचर बोलते हैं तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, कभी भी बोला जाता है अच्छा आज कर लें, तब बोलते हैं नहीं कल कर लेंगे। तो हर इंसान कल के बारे में सोचते हैं। तब यहाँ पर देखो स्नेहम हैमिल ने अपनी आँख भर रहा है इस बात को सोचते हुए कि हम लोग सभी क्या करते हैं, कोई भी काम बोला जाता है तो हम उसे कल पे टाल देते हैं और हमेशा बोलते हैं हमारे पास तो बहुत सारा वक्त है। अब देखो आखिर हम कहाँ पहुंचे हैं। That's the great trouble with Elsick. She put off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You are pretending to the Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little French. We have all a great deal to reapproach ourselves with. अब इसने बोल दिया भाई बहुत सारा टाइम है आखिर हम कहाँ पर आ पहुंचे हैं, ठीक है। अब इसने देख लिया, अरे अल्सेक के साथ क्या हुआ, देखिए अब बिल्कुल। अब इसने कहा अल्सेक के साथ क्या हुआ, यहाँ के लोगों के साथ, मतलब यहाँ अल्सेक का मतलब कहने का मतलब ये यहाँ के लोगों के साथ, वो बाहर के लोग तुमसे जो है, अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ यही परेशानी है कि यहाँ के लोग जो है अपनी पढ़ाई को जो है क्या कर देते हैं, हमेशा कल पे टाल देते हैं, ठीक है, और मतलब जो है कल के लिए टाल देते हैं। अब वहाँ के जो है जो बाहर के लोग हैं तुमसे ये कहने का जो है राइट रखेंगे, ठीक है, जो कुछ भी, क्योंकि बाहर के लोग हैं अब तुम लोगों पे डेफिनेटली है वो राइट रखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, तुम फ्रांसीसी होने का जो है दावा करते हो, मतलब फ्रेंचमैन होने का तुम दावा करते हो, लेकिन ना तो तुम्हें बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, वो भी अपनी खुद की लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन तुम सबसे जो है ख़राब जो है नहीं हो छोटे से फ्रेंच, हम सबके पास जो है खुद को धिक्कारने का जो है क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ये कारण है, ठीक है। मतलब बहुत सारे रीज़न है कि हम अपने आप को खुद ही धिक्कार दें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि तुम ही ऐसे हो, ठीक है, तुम्हें क्या कहें, तुम्हारे से ज़्यादा कई ऐसे हैं हम खुद को धिक्कार सकते हैं, रीअप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रीफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go to fishing, did I not just give you a holiday? अब ये कह रहा है कि सिर्फ तुम ही नहीं, बहुत सारे हमारे पास वजह है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जो है सिखाने के लिए बिल्कुल भी जो है एंसियस नहीं थे, मतलब उत्सुक नहीं थे कि तुम जो है लिखो और पढ़ो, ठीक है, मतलब सीखो या लर्निंग करो, मतलब कुल मिला के तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि तुम लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कुछ सीखो, बल्कि वो क्या चाहते थे हमेशा, ठीक है, कि तुम्हें जो है खेतों में और मिलों पर काम करने के लिए रख देने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। वो ज़्यादा प्रीफर क्या करते थे कि वो फार्म में वर्क कर ले या मिल्स में काम कर ले, ताकि उन्हें जो है थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। और मैं भी इन सभी के लिए जो है ब्लेम करता हूँ अपने आप को। क्या मैंने तुम्हें मेरे फूलों के जो है मतलब पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था, ठीक है, क्या तुमने जो है जबकि मुझे वहाँ पर जो है बजाय अपने चैप्टर याद कराने के, और जब मैंने जो है मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी जो है नहीं कर डाली, मतलब फिशिंग के लिए जो मछलियाँ पकड़ने जाने के लिए। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैमल तो पछता रहा है उन दिनों के लिए जो इसने जो है छुट्टी वगैरह दी थी या जो हम लोग करते हैं। तो ऐसे के बारे में पर्सन के बारे में बताया है कि हम कैसे पर्सन हैं कि हम हमारी खुद की लैंग्वेज को ना तो लिखना जानते हैं ना ही पढ़ना जानते हैं, और यहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़े लिखे या कुछ सीखे, बल्कि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है फार्म में काम करें, मिल्स में काम करें, ताकि उन लोगों के थोड़े बहुत पैसे आ जाएं। इसीलिए हैमल अपने आप को भी दोषी कर रहा है, ब्लेम कर रहा है कि मैंने भी जब जो है चैप्टर पढ़ाना था तो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, बल्कि तुम्हें जो है अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया। एक बार मुझे फिशिंग करने जाना था तो मैंने तुम लोगों को हॉलीडेज दे दी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है
कर रहा है, फील कर रहा है. देन फ्रॉम वन thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. अब यहाँ पर जो है, जैसे ही इसने बताया है, अलग अलग एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ जो है एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, मतलब डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी जो है मतलब फ्रेंच के बारे में बात करता रहा, और वो ये कहते रहे कि ये दुनिया की जो है सबसे जो है खूबसूरत लैंग्वेज थी. ठीक है. सो ये वो मैप है जहाँ पर जो फ्रेंच के बारे में जो बताया है कि जो फ्रांस जो जगह थी, ठीक है, इसके बारे में ओवरऑल पूरा दे रखा है. ये फ्रेंच मैप बताया है 1870 और 71 का जो मैप बताया है. ठीक है. सो इसीलिए इसने जो है जर्मनी के अकॉर्डिंग बताया कि भाई किस हिसाब से इन्होंने जो है मतलब जो लॉरियन वगैरह जो थे, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह थे, उसका दे रखा है. ये जो मैप है एक्चुअली 70 और 71 का है फ्रांस का. लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब इसने बताया है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, as it is if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us a lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think to that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. सो इसने बताया है कि भाई दुनिया की जो है सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर मतलब स्पष्ट है, और बिल्कुल जो है लॉजिकल मतलब तर्कसंगत वाली है, और हमें इसकी जो है हमारे बीच जो है मतलब इसे गार्ड करना चाहिए, हमें मतलब सुरक्षा देनी चाहिए इस लैंग्वेज को, मतलब इसे भी कभी भी जो है हमें भूलना नहीं चाहिए. क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी जो है लैंग्वेज से जो है वो जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, तो वो जो है तब तक उनके पास जो है जेल से निकलने की जो है वो चाबी रहेगी. जाहिर सी बात है, इसके कहने का मतलब ये है कि जिस देश में हम रहते हैं, अगर उस देश की अगर हमें लैंग्वेज में पक्के ना हो, तो जब कभी भी अगर हम पे कोई राज करने आ जाए या हम गुलाम बन जाएं, तो हमारी लैंग्वेज ही हमारी जो है अपनी आज़ादी के लिए जो है वो चाबी साबित होती है. क्योंकि अगर हम हमारी लैंग्वेज में ही पक्के नहीं हुए, और अगर हम अपने ही देश की जो है लैंग्वेज में पक्के नहीं हुए, तो हम किस तरीके से जो है आज़ाद हो सकते हैं. तो अगर हम गुलाम भी बन जाएं, तो हमारी लैंग्वेज ही हमारी आज़ादी की चाबी होगी. इसका कहने का ये मतलब है. उसके बाद जो है उसने जो है ग्रामर की जो है एक बुक को खोला और एक जो है हमें चैप्टर पढ़कर सुनाया. मैं ये देखकर काफ़ी जो है सरप्राइज था कि मतलब जो कुछ भी मतलब जो मैं इसे इतनी अच्छी तरीके से समझ गया था, जो कुछ भी उन्होंने समझाया था बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी, मतलब उसे इतना ज़्यादा ईजी लगा. मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने जो है इतने ध्यान से शायद कभी भी उन्हें नहीं सुना होगा, या फिर ये कहूँ, ठीक है, कि उन्होंने अभी तक इतना जितना अच्छा आज समझाया है, इतने पेशेंसली शायद नहीं समझाया था. ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा, ठीक है. अब यहाँ पर जो इन्होंने बिल्कुल बताया है, क्योंकि इसने ये बोला है फ्रेंच ने कि आज तक जो कुछ भी पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज उन्होंने जो चैप्टर पढ़ाया है वो इतना सरप्राइज लिया कि उसको इतना ईजी लग रहा है, इतना ईजी लग रहा है जितना शायद कभी भी नहीं लगा होगा. इसके अलावा ऐसा ये बोल रहा है, या तो आज उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया जो मुझे एक बार में ही समझ में आ गया, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने पेशेंसली हमें समझाया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया, अच्छा समझ में आ गया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads to one stroke. अब ये कह रहा है, बिल्कुल मानो मुझे ऐसा लग रहा हो, ठीक है, इसमें जो है इसने बिल्कुल भी ऐसा कहा है, ऐसा लगता था कि जैसे वो बेचारा हमें वो सब जो कुछ वो जानता था वो हमें जो है जाने से पहले देना चाहता था. मतलब एम हेमेल इस तरीके से पढ़ा रहे थे आज मानो कि उनको जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा हमारे जो है दिमाग में एक बार में ही जो है वो डालना चाहता था. हेड्स वन स्ट्रोक मतलब एक बार में ही सारी चीज़ें जो है वो समझाना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us.
written in a beautiful round hand, France, Elsec, France, Elsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the latest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeons quacked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब ये कह रहा है कि ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने जो है अब हमारा जो है राइटिंग का लेसन लिया, और उस दिन एम हैमल ने जो है हमें क्या दी, सभी को जो है नई जो है लिखने के लिए जो है कॉपी लाए, जिन पर बहुत ही अच्छा जो है हाथों से लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक हाथों से लिखा हुआ था। ठीक है, और वो मानो जो है बिल्कुल एक जो छोटे जो झंडे होते हैं, मतलब लिटिल फ्लैग्स जो होते हैं, छोटे झंडे जो होते हैं, ठीक है, उनकी तरह दिखाई दे रहे थे, जो स्कूल के कमरे में जो है वो बिल्कुल क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर जो है वो मान लो रूम के ऊपर वो जो है लहरा रहे थे। हमारी डेस्कों के ऊपर लगी जो है छड़ों से लटके हुए थे, मतलब जो डेस्क थी उसके ऊपर जैसे इस तरीके से फ्लैग लटका हुआ है, इस तरीके से। तो सभी डेस्क पर जो है मतलब रोड से, छोटी रोड से जो है उनकी डेस्क पर लटके हुए थे। आपको देखना चाहिए था, ठीक है, कि सभी जो है किस तरीके से अपने जो है काम में लगे हुए थे, और कितनी जो है मतलब पीसफुली जो है वो शांति थी, बहुत ज़्यादा जो है मतलब हर इंसान अपने काम में लगा हुआ था, कितनी शांति थी। सिर्फ जो अगर आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ थी पेन की, पेपर पे लिखने की, मतलब जो पेपर पे लिख रहे थे, स्क्रैचिंग ऑफ पेन, मतलब पेन की जो लिखने की आवाज़ है, घसीटने की जो आवाज़ है, सिर्फ वो ही आ रही थी। ठीक है, पेन के रगड़ जाने की पेपर पे वही आवाज आ रही थी। अगर बात किया जाए, एक बार कुछ भंवरे जो है उड़कर अंदर आ गए, बीटल्स फ्लू, बीटल्स मतलब भंवरे जो होते हैं वो, तो भंवरे उड़कर जो है अंदर जो है आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो छोटे बच्चे जो थे उन्होंने भी नहीं। और वो जो है जो मछली पकड़ने के लिए जो है कांटों के चित्र खींचने में लगे हुए थे, मतलब फिशिंग हुक्स की जो वो डायग्राम जो है उस पर लगे हुए थे। मतलब उनका ध्यान जो है, जो बीटल्स अंदर आए कमरे के अंदर, उन पे भी उनका ध्यान नहीं था, सभी अपने काम में लगे हुए थे। और वो फिशिंग हुक्स की जो है ट्रेसिंग कर रहे थे, ट्रेसिंग मतलब या ड्राइंग से मतलब है, मतलब चित्र खींच रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। ठीक है, और इन चित्रों को खींचना भी एक फ्रेंच भाषा में हो। ठीक है, जो कुछ भी वो कर रहे थे उन सभी का जो है मतलब यहाँ ये था कि जो वो जो फिश हुक्स ट्रेसिंग कर रहे थे वो भी फ्रेंच भाषा में ही हो। ठीक है, और ऊपर जो है छत पर जो है कबूतर धीरे धीरे आवाज में जो है घुटरगू कर रहे थे। पिजन क्वेड, क्वेड मतलब का यहाँ मतलब होता है पिजन की जो आवाज होती है घुटरगू, तो वो कह रहा है ऊपर छत पर जो है कबूतर जो है घुटरगू कर रहे थे बहुत धीरे आवाज में। ठीक है, तो मैंने जो है अपने मन में ही मन में सोचा, क्या वो कबूतरों से भी, मतलब क्या वो जो है पिजन से भी जो है जर्मन भाषा में जो है गाने को कहेंगे। ठीक है, क्या मतलब जो स्कूल लाइफ में जो इफेक्ट पड़ा है, क्या यहाँ के जानवर भी जो है उनको फॉलो करेंगे क्या? ठीक है, क्या वो भी गुलाम हो जाएंगे क्या? तो ये अपने मन ही मन में सोच रहा है कि हम लोगों को तो इन्होंने जो है मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोगों को यही करना है, तो क्या ये पिजन्स को भी जो है मतलब रूल में डालेंगे क्या कि वो लोग भी जो है जर्मन में ही सिंग करें। सो एक बहुत बड़ी आयरनी है इस लाइन के अंदर। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब यहाँ पर जो है उसने बिल्कुल ये कहा है, ठीक है, जब भी मैंने लिखते हुए जो है मतलब ऊपर की तरफ देखा, तो एम हैमर बिल्कुल चेयर में हिले डुले बिना जो है वहां पर टकटकी लगाए हुए देखते हो, मतलब कभी एक चीज पर फिर कभी दूसरी चीज पर गेसिंग मतलब घूरना, तो वो एक चीज से दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज से तीसरी चीज, इस तरीके से जो है वो देख रहे थे बिना हिले डुले। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ में सोचते हैं तब हमारी ये कंडीशन ऐसी होती है।
तो ये कह रहा जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते मेरी ऊपर जब नजर जा रही थी तो एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस जो है चेयर पर बैठे हुए कभी एक चीज पर, कभी दूसरी, कभी तीसरी, इस तरीके से वो जो है अलग अलग चीजों पर जो है टकटकी लगाकर देख रहे थे। ठीक है, दिमाग में मानो वो ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजें फिक्स करना चाहते थे जो कुछ भी वो देख रहे थे उस छोटे से कमरे के अंदर। ठीक है, अब सोचो, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। अब ये कह रहा है कि जाहिर सी बात है वो स्कूल रूम के जो है छोटे से कमरे में जो है सारी चीजें मानो अपने दिमाग में बैठाना चाहते हो भी क्यों ना, क्योंकि वो जो है 40 ईयर से उसी जगह पर थे, एक फिक्स जगह पे ही वो वहां पर थे। खिड़की से बाहर उनका जो है एक गार्डन था और उसके सामने ही जो है क्लास थी। तो डेली जो है वो ऐसा ही था। ठीक है, तो डेली उनका जो है इसी तरीके से था 40 ईयर से। ठीक है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर एंड द hope vine that he had planted himself twined from the window of the roof. How it must have broken the heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब इसने कहा है बिल्कुल क्लियरली, जब वो सारी चीजें देख रहा था कि भी आखिर क्या क्या हो रहा, मानो वो अपनी सारे दिमाग में वो बातें बैठाकर जाना चाहता है। उस छोटे से जो खिड़की के बाहर जो उनका बगीचा था, सामने उनकी क्लास थी और वो डेली हमेशा ऐसी थी, मतलब स्कूल चेंज थोड़ी हुआ है, लेकिन हाँ वहाँ की जो डेस्क है, बेंचेस है, वो जरूर घिस गई है। ठीक है, मतलब घिस घिस कर अब वो स्मूथ हो गई, चिकनी हो गई है। और गार्डन में जो है एक वॉलनट ट्री जो है गार्डन में जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था। अखरोट का पेड़ जिसे कहते हैं वॉलनट ट्री, मतलब अखरोट का जो पेड़ है वो गार्डन में और ज़्यादा लंबा हो गया, बड़ा हो गया है। और होप वाइन जो एक तरह की बेल होती है, ठीक है, उन्होंने जो खुद जो है लगाया था, खिड़कियों से लिपट कर वो अब कहाँ तक पहुँच गई है, छत तक, मतलब रूफ तक पहुँच गई है विंडो से होती हुई। और वो जो है ये सब छोड़कर जाने की बात ने तो उनका जो है बहुत ज़्यादा दिल ही तोड़ दिया होगा। ठीक है, बेचारे इंसान। ये सारी चीज़ें जो है साथ में उनके ऊपर जो कमरे में उसकी बहन जो है इधर उधर चलने की जो है और सामान बांधने की आवाज़ को सुनना। ठीक है, जो भी पैकिंग कर रहे थे, ट्रंक मतलब या बैग से है, जो भी सामान है वो सारे, क्योंकि शायद उन्हें तो अगले ही दिन जो है ये देश छोड़कर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें कर ली, वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग में बैठा रहे हैं जो कुछ भी वहाँ हुआ है उनके साथ। 40 ईयर्स की सर्विस रही है, तो वो स्कूल का हर पार्ट जहाँ 40 ईयर्स से वो रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें बदली है और कौन कौन सी नहीं, ये ऑलरेडी बता दिए यहाँ पर। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री and then the babies chanted their ba, baby, bo, boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying, in his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remembered it at last lesson. अब इसने बोला लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी, ठीक है, करेज था, ठीक है, वो हर चैप्टर को जो है लास्ट तक मतलब सुनते थे। ठीक है, और जब हमारा काम हो गया, राइटिंग का भी काम हो गया, तो फिर उन्होंने जो है बच्चों के साथ जो है अब हिस्ट्री का जो है चैप्टर जो है बोलना शुरू किया। ठीक है, बा, बे, बी, बू, बू और बोला। ठीक है, उसके बाद जो है कमरे के पिछले हिस्से में जो है ओल्ड हाउसर ने अपना जो है क्या कर लिया, चश्मा लगा लिया और जो है जो प्राइमर बुक जो थी उनको जो है दोनों हाथों में पकड़ लिया और उन्होंने भी जो है बच्चों के साथ जो है उन लेटर्स को बोलना शुरू किया। आप देख सकते थे कि वो रो रहा था, मतलब जो एम हैमल जो थे वो रो रहा था और होल्ड हाउसर जो है वो रो रहा था। उसकी आवाज़ जो है इमोशनली हो गई थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कांप रही थी इमोशन की वजह से। और वो जो है उसकी आवाज़ सुनना हम सबको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। ठीक है, लेकिन हम सब हंसना और रोना जो है चाहने लगे थे। लेकिन मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है वो लास्ट लेसन।
जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहा था, तो ओल्ड हाउसर भी जो है इमोशनली में जो है वो रोते रोते जो है इमोशन के साथ, आपने देखा होगा जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमसे बोला नहीं जाता, हमारा जो गला होता है वो चौक्ड हो जाता है, मतलब रोन जाता है, बिल्कुल हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब भी, या हम बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं तब भी हमसे बोला नहीं जाता है। और इसीलिए याद कर रहा है लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द Angelus. At the same moment that trumpets of the Persian returning from drill sounded under our windows, M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. इसके बाद अचानक जो है चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर एंजलस, ठीक है, एंजलस होता है एक रोमन कैथोलिक चर्च में जहाँ दोपहर की जो है प्रे के लिए जो है बजाए जाने वाली घंटी को एंजलस कहा जाता है, ठीक है। जब दोपहर के 12 बजे एंजलस की जब बैल लगाई गई, ठीक है, तो उसी मोमेंट में जो है पर्शियन के जो है मतलब जो ट्रम्पेट्स किया गया, मतलब ड्रम वगैरह की जो आवाज़ आती है, ट्रम्पेट्स की, तुर्री की जिसे कहा जाता है, हमारी खिड़कियों के नीचे जो है वो बज उठे। ये पर्शियन जो खिलाड़ी जो थे, हमारा जो पर्शियन सिपाही जो थे, अपने ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे, ठीक है। और एम हैमल जो है वो बहुत अपनी कुर्सी से जो है उठ खड़े हुए और वो बहुत ज़्यादा उदास थे। पैल मतलब बहुत ज़्यादा जब फीका पड़ जाता है हमारा उदासी की वजह से मुंह, उसे पैल कहा जाता है। तो वो जो है बिल्कुल जब अपने चेहरे से जब अपनी चेयर से उठे तो उनका चेहरा बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया, बहुत ज़्यादा उदास थे। और मैंने उन्हें जो है इस तरीके से कभी भी इतना ऊंचा पहले कभी भी नहीं देखा था। मतलब यहाँ लुक सो टॉल का मतलब ये है इतना उदास और इतना इस तरीके से कभी भी नहीं देखा था। My friend said he, but something choked me, him could not go on. मेरे फ्रेंड्स, मैं लेकिन किसी ने मानो उनका गला को जो है चौक्ड कर दिया, मतलब रोक दिया हो, रुक गया हो, ठीक है, मतलब बंद कर दिया हो, और वो जो है वो आगे नहीं बोल सके। Then he turned on the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. उसके बाद जो है फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से इस यूज करते हुए जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to with his hand, school is dismissed. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. इसके बाद जो है उसने लिखा Vive la France, दैट्स मीन फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद फिर वो रुका और उसने अपना सिर जो है वो दीवार से लगा दिया, मतलब जैसे हम उदास होते जो लटका हुआ सा फेस जो होता है, बिना कुछ बोले, ठीक है, उन्होंने एक गेस्चर किया अपने हाथों से और कहा जो है स्कूल इज डिसमिस, मतलब स्कूल ख़त्म होती है, तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए उसने बिल्कुल क्लियरली जो है गेस्चर करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गया था, उससे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा था, तो उसने हाथों से इशारा कर दिया कि अब तुम लोग जा सकते हो, स्कूल इज डिसमिस। समरी ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है एक्चुअली वो वॉर के बाद का है, जब पर्सिया ने जो है एल्सेक और लॉरेन पर राज कर लिया था और ये ऑर्डर आया कि आज के बाद जो है एल्सेक और लॉरेन में जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद क्या क्या चेंज होता है स्कूल लाइफ में, उस जो है सारा कुछ जो है डिटेल है इस चैप्टर में। वो ये है कि इसमें एक फ्रेंच नाम का स्टूडेंट होता है, ठीक है, छोटा सा लड़का होता है, और एक एम हैमल होते हैं जो फ्रेंच के टीचर्स होते हैं। जो फ्रेंच के टीचर हैं वो 40 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर सर्विस देते हुए। तो जब फ्रेंच जो है जाता है, रास्ते में स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, तो वो रास्ते में कई सारी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है। तो वो उस भीड़ को देखते हुए कहता है क्योंकि पिछले 2 साल से जो कुछ भी बुरी खबर होती है या वॉर से रिलेटेड या वॉर से जीतने से रिलेटेड या कोई
कमांडर ऑफिस का कोई भी ऑर्डर हो या सैनिक भर्ती हो या सिपाहियों से रिलेटेड कोई भी थिंग्स हो, तो वो सारे ऑर्डर वहीं पे ही लगते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही थी, लेकिन उसने जो है वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उसे स्कूल जाना था। तो एक्चुअली उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि आज जो है एम हैमल जो है पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद जो है वो जैसे ही आगे जा रहा होता है, फिर भी वो सोचता है पहले कि काश जो है, जैसे वहाँ पर बताया 100 मील वगैरह चल रही आरा मशीन वगैरह की, जहाँ पर जो सोल्जर्स वगैरह है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और पंछी जो है किनारों पर चहचहा रहे हैं, तो उसका मन स्कूल जाने की बजाय बाहर आउटडोर्स पे बिताने का था। लेकिन वो फिर भी ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है, क्योंकि उनमें रेसिस्ट करने की हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद वहाँ पर लास्ट में जो है, मतलब रास्ते में जो है एक वॉचर और एक ब्लैक स्मिथ वगैरह होते हैं। तो उसको जाते हुए जो है वॉचर बोलता है कि आप जो है मतलब इतने जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास अच्छे खासे से टाइम है। उसके बाद जैसे ही वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसको ये फीलिंग आती है कि अभी भीड़ भड़ाका है, आराम से जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है, भीड़ भड़ाके में। लेकिन जैसे ही वो गार्डन में जाता है हाफता हुआ, तो उसे बिल्कुल खामोशी सुनाई देती है। सब जगह जब वो विंडो से झांकता है तो सारे अपनी क्लासेस में बैठे हुए होते हैं और बिल्कुल शांत होती है क्लास। जैसा कि कहा जाता है कि जब अक्सर स्कूल चलती है तो बहुत ज़्यादा कॉमोशन होता है, बहुत शोर शराबा होता है, गलियों तक सुनाई देता है। जो है जो भी रिसाइट वगैरह होती है या रीडिंग की जो आवाज़ें हैं, शोर शराबा बहुत ज़्यादा बाहर तक सुनाई देता है। लेकिन वहाँ उस दिन मानो इतनी खामोशी थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को हुआ करती है। तो अब उसको जो है सबके सामने ही क्लास में एंटर करना था, जो उसके लिए काफ़ी फ्राइटेंड का काम था, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और उसके अलावा डरा हुआ था। लेकिन उसने एंट्री की और वह साइलेंटली जाकर बैठ गया। उसने सोचा एम हैमिल डांटेंगे, लेकिन एम हैमिल ने कुछ भी नहीं कहा, पोलाइटली ये बोला तुम अपनी सीट पे आकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। इसके बाद जैसे ही वो बैठ जाता है, तो वो नोटिस करता है रिलैक्स होने के बाद कि उस दिन उसने जो है ग्रीन कोट और एक जो है रेशमी की जो है एक टॉप पहनी हुई होती है, जो अक्सर इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डे के दिन ही पहनी हुई होती है, और एम्ब्रॉयडरी का काम करा हुआ होता है कैप पे। इसके बाद जो वो नोटिस करता है, सबसे सरप्राइज वाली बात ये थी कि जब वो पीछे देखता है, जो बैंक बेंचेस हमेशा खाली हुआ करती थी, उस दिन जो है ओल्ड हाउसर और फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए होते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है और वो सभी के हाथों में प्राइमर बुक होती है। उसके बाद जो है एम हैमल बोलना शुरू करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बर्लिन में एक जो है ऑर्डर आया है कि कल से जो है एल्सेक और लॉरिन में जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और कल तुम लोगों के जो है एक नया टीचर आएगा। तो आज आप लोगों का जो है फ्रेंच का लास्ट चैप्टर है। तो उसके बाद वो जो है ग्रामर पढ़ाता है, राइटिंग जो है पढ़ाता है, और हिस्ट्री के चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाता है। उसके बाद वो लैंग्वेज की जो है क्वालिटी के बारे में बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे जो है क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अगर हमें जो है हम गुलाम बन जाएं, तो हमारी जो आज़ादी की जो चाबी होगी वो हमारी लैंग्वेज ही होगी, और हम लोग खुद जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने इस लैंग्वेज को नहीं सीखा। हमारे पेरेंट्स जो हमें स्कूल भेजने की बजाय जो है फार्म में या मिल में काम करना ज़्यादा पसंद करवाते हैं ताकि उन्हें पैसा मिले। और मैं भी जो है इस कहीं हद तक जो है मतलब इसका जो है ज़िम्मेदार हूँ कि जब कभी भी मुझे चैप्टर पढ़ाना था, तो मैंने तुम लोगों को जो है वाटर देने के लिए जो है फ्लावर्स को भेज दिया। जब मेरा फिशिंग करने के लिए गया तो मैंने छुट्टी दे दी। तो ओवरऑल वो ब्लेम करता है अपने आप पर और सभी लोगों पर जो ये थिंकिंग है हमेशा कल पे टाल देते हैं एलसेक वाले लोग, कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम कल सीख लेंगे। और आप देखिए ये वक्त कहाँ तक आ पहुँचा है। उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है, इमोशनली, और लास्ट में कुछ भी नहीं बोल पाता है। और लास्ट में जो है वो सिर्फ नोटिस बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड पर जाता है और जितना बड़ा लिख सकता है वो लिखता है वाइवा फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। और उसके बाद लिखकर वो इतना इमोशनली चोक्ड हो जाता है कि उसका आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, और लास्ट में सिर्फ वो जो है गेस्चर करता है, स्कूल इज़ डिसमिस, तुम लोग जा सकते हो, और वो इतना ही कह पाता है। तो ओवरऑल जो इस चैप्टर की थीम है वो लैंग्वेज बेस्ड है,
कि एक देश की या एक कंट्री की जहाँ के हम रहने वाले होते हैं वहाँ की लैंग्वेज में आपका जो है परफेक्शन होना चाहिए और लव होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान सिर्फ ये सोचता है हम कल कर लेंगे, लेकिन वक्त कब बदलता है किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए जो भी वक्त हमारे हाथ में होता है हमें उसे प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कब वक्त खराब आ जाए किसी को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें जो है लैंग्वेज को जो है सीखना चाहिए, और जिस कंट्री के हैं हम एटलीस्ट उस लैंग्वेज में जो है परफेक्शन होना चाहिए, ताकि वो जो लैंग्वेज है हमारी वो ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर चैप्टर देन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ इट। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.